जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आप लोग का स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग नीट 2025 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो नीट, जो बच्चे 2025 के लिए नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो उन सभी बच्चों के लिए ये जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ये बात को पता होना चाहिए। जो हमारा नीट, जो एनटीए हमारा एग्जाम कराता है, एनटीए जो हमारा है यही नीट का एग्जाम यही कंडक्ट कराता है। एनटीए क्या होता है? एनटीए एक एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कराता है, और इस एजेंसी का जो मतलब क्राइटेरिया होता है, कैसे इसका सिलेबस कैसे बनाता है, और इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होती है, और इसका जो स्कोर होता है, और कॉलेज, जो सब कुछ यही डिसाइड करता है कि किस नंबर पे किस बच्चे को कौन सा कॉलेज दिया जाएगा। तो उसके बारे में आज हम लोग होल डिस्कशन करेंगे। हम बात करते हैं, पहले सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सिलेबस। फर्स्ट हमारा क्या है? सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस हमारा है, जो लगभग 10 साल की बात करें, जो हमारा एग्जाम जितना भी जो करा रहा है, जो उसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा क्वेश्चन आता है। तो हमारा सिलेबस तो क्लियर हो गया आपका। कैसे हमारा हो गया? एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा क्वेश्चन आएगा। हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है हमारा। जो नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, ठीक। जो हमारा नीट एनटीए जो हमारा क्वेश्चन देता है नीट में, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो हमारा आता है टोटल टोटल 200 क्वेश्चन आता है। टोटल कितना आता है? 200 क्वेश्चन आता है हमारे नीट में। और इसमें होता क्या है? इसमें 4 पार्ट होता है। टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला हमारा हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बॉटनी, और चौथा हमारा जियोलॉजी हो गया, ठीक। और प्रत्येक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी हमारा है, बॉटनी और जियोलॉजी हमारा है, इसमें क्या होता है? इसके दो दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक। इसके दो दो भाग होते हैं। जो हमारा फिजिक्स में आता है पार्ट ए में, इसमें आता है 35 क्वेश्चन। इसमें भी हमारा आता है कितना? 35। इसमें भी हमारा क्या आता है? 35। इसमें कितना आता है? इसमें भी हमारा 35 क्वेश्चन आता है। ये जो हमारे 35 पार्ट है, ये हमें सभी सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक। इसमें हमें क्या करना होता है? सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है। एक भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते। यदि नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी छोड़ दीजिए, नहीं तो अटेम्प्ट आपको सारा क्वेश्चन करना होता है। और पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी जो होता है, इसमें 15 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 15, इसमें भी 15, और इसमें भी 15। ये टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 35, 70, 140, 140 क्वेश्चन ये हमारा बन गया। यहां से कितना हो गया? ये हमारा 60 क्वेश्चन बन गया। तो टोटल कितना हो गया? 200 क्वेश्चन हो गया। ओके। इसमें पार्ट बी जो हमारा होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसमें हमें 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। 15 में से कोई हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही चेक किया जाएगा। आपको जो जो आ रहा हो आप उतना सॉल्व कर दीजिए, और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। इसमें इसमें क्या है? 5 क्वेश्चन छोड़ के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये जो हमारा पार्ट बी की बात करें, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? 5 क्वेश्चन इसमें भी हम छोड़ते हैं, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी सेम ही चीज है, हम 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन इसमें भी छोड़ देंगे। ये टोटल पार्ट ए का जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट बी का कोई भी क्वेश्चन नहीं। पार्ट बी में जो है हर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जियोलॉजी में, सभी सभी में हम क्या कर सकते हैं? 5-5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और इसमें क्या है? 10-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ये टोटल हमारा जो हमें सॉल्व करना होता है टोटल क्वेश्चन 180। जो टोटल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 180 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और 180 में हमें कितने मार्क मिलते हैं? 720। क्योंकि जो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का होता है। इसमें 1 क्वेश्चन इज 4 मार्क।
जो हमारा नीट का होता है एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क का होता है। ये आपको उम्मीद करते हैं सारा समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे होता है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न। टोटल हमारी 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क का होता है, टोटल 720 नंबर हमें मिलता है। ओके। और फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में 2 पार्ट, इसके 2 भाग होते हैं, भाग ए भाग बी। केमिस्ट्री में सेम, बॉटनी में, जियोलॉजी में सेम। और पार्ट ए का जो पार्ट होता है इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 35, इसमें भी 35, इसमें भी 35। इस 35 सारे जो क्वेश्चन हमारा है इसमें हमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें 35 भी 35 ये भी सॉल्व सारा, इसमें सारा। और जो हमारा पार्ट बी होता है, पार्ट बी में हम हमारा आता है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में हम केवल 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। सेम चीज इसमें भी, सेम चीज इसमें भी, सेम चीज इसमें भी। आप ये चीज आप नोट कर सकते हैं। नीट 2025 की तैयारी करने के लिए हम बैच स्टार्ट कर दिए हैं, अल्फा 1.0 जो हमारा बैच है। और हमारा बैच ये चलेगा, आपको मिलेगा कहाँ पर, स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये इजीली आपको सब कुछ यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जाएगा। और हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें केवल 2 पॉइंट को देखना है। पहला पॉइंट ये है कि जैसे आपको 2025 के लिए तैयारी आपको 2025 के लिए करना है। जैसे आप 2025 में क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तभी होगा आपका जो एज हो 2025 में, 2025 के दिसंबर में 31 दिसंबर तक आपका एज जो 17 साल हो जाना चाहिए। यदि उसके ऊपर है तो फिर कोई बात नहीं, मिनिमम आपको 17 साल हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ऊपर ही चाहिए 17। उसके बाद आपका जो नीट का एग्जाम कौन कौन लोग दे सकते हैं, मिनिमम 17 होना चाहिए। 17 के ऊपर आपका 18 वर्ष हो, 20, 40, 50, 100 कोई भी हो, सभी लोग दे सकते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, एज लिमिट क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया। दूसरा परसेंटेज, इसमें क्या है, जनरल के लिए जो हमारी जनरल वाले हैं, ठीक, जनरल के लिए जो हमारा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें जो हमारा टोटल हम बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसमें, जनरल के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो को मिलाकर 50% चाहिए परसेंटेज, ठीक। हमारा इंटर में कितना परसेंट चाहिए, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री को मिलाकर 50% होना चाहिए। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक, जनरल बच्चों के लिए। और क्या है कि जरूरी पास तो होना जरूरी है कि आप फिजिक्स में पास रहें, केमिस्ट्री में पास रहें, बायो में पास रहें और इंटर में तो पास होना चाहिए। और इन तीनों को मिलाकर कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, इससे कम होगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, जनरल बच्चों की बात हो गई। या कहीं जनरल में EWS आ जाए, उनके लिए जो हमारा है लगभग 40% है क्राइटेरिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर उन्हें 40% लाना है, ठीक है। और इनके अलावा, जनरल के अलावा हम अदर की बात करते हैं, ठीक, जो हमारे सभी अदर बच्चे मतलब जो अदर कास्ट के आते हैं, ठीक, उनके लिए फिजिक्स हमारा जो है प्लस केमिस्ट्री है प्लस बायो, इन तीनों को मिलाकर हमें 40% नंबर चाहिए हर हाल में, इससे कम नहीं आना चाहिए। दो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला एज लिमिट क्राइटेरिया है कि आपको अगले 2025 में 31 दिसंबर तक 17 साल हो जाना चाहिए आपकी एज। अब अपना एज अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे ओबीसी वाले, जो हमारे जनरल बच्चे हैं, जनरल बच्चों के लिए क्या है कि पहला पॉइंट, उन लोग को फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री में मिलाकर, तीनों को मिलाकर टोटल 50% होना चाहिए नंबर। उसके बाद जितने अदर बच्चे आते हैं सभी के लिए 40% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर। बात क्लियर हो गया।
फोर्थ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा 3 टॉपिक खत्म हो गया। अब बात करेंगे, हम सीट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हमारा थर्ड, हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट, ठीक, कि नंबर ऑफ सीट का क्या खेला है। हम बात करते हैं 2000, पहले 23 की बात करेंगे, फिर 24 की बात करेंगे। जो हमारा 2023 में बच्चे जो बच्चे एग्जाम दिए थे, लगभग 21 से 22 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे 2023 में। और इस बार जो बच्चे एग्जाम दिए हैं लगभग 24 और 24 प्लस बच्चे, मतलब 24 लाख से 24.5 लाख नियर अबाउट बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं। और जो टोटल सीट है, ये जान लीजिए हर साल 3 लाख बच्चे लगभग इंक्रीज कर रहे हैं। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख बच्चे हर साल इंक्रीज कर रहे हैं जो एग्जाम में बैठ रहे हैं। जो हमारा टोटल गवर्नमेंट सीट है, टोटल गवर्नमेंट जो हमारी सीट है, और टोटल प्राइवेट जो हमारी सीट है, टोटल जो हमारी गवर्नमेंट सीट है वो हमारा है 55,880 सीट है। बात समझ में आ गया? और जो हमारा प्राइवेट सीट है, अब प्राइवेट की हम बात करेंगे। प्राइवेट में हमारा 58,000, प्राइवेट में जो हमारा सीट है 58,265, ठीक है। हम इसे मोटा मोटा क्या मान सकते हैं, 60,000 सीट इसे भी मान लेते हैं। इसे भी अब की बार क्या होगा, आपको 2025 में एग्जाम देना है, तो 2025 में क्या होगा, थोड़ा सा सीट बढ़ा देंगे। जितना सीट बढ़ेगा उसी के अनुपात में तो बच्चे भी हमारे बढ़ रहे हैं ना। ये सीट आपको, चलो ठीक है, ये हमारा 55,000 से 60,000 कर दिए, बट इस साल भी सेम प्रोसेस से, मान लीजिए पिछले साल 3 लाख बच्चे बढ़े थे, इस बार भी 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे। इस बार 24 लाख बच्चे बैठे थे, 2025 में आपके साथ कम से कम 27 लाख, 28 लाख बच्चे बैठ जाएंगे। तो सीट का तो क्राइटेरिया उतना ही है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, लगभग दोनों में एक मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं, ठीक। 60,000 सीट आपका गवर्नमेंट है जो सरकारी है, और 60,000 आपका प्राइवेट है। अब इससे मतलब पास होने के जो टोटल बच्चे, ये आपका समझ में आ गया कि हमारा टोटल सीट ये है, जो सीट का नंबर क्राइटेरिया खेल। और इसमें गवर्नमेंट वाला आपका हो गया, ये आपका प्राइवेट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज की, बात करते हैं। ये समझ में आ गया टॉपिक? अब बात हम करते हैं कि कॉलेज की बात करेंगे कि आपका कि आपका जो होगा सेफ जोन क्या होगा, कि आपको कितना नंबर मिल जाए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। हम बात करें जनरल बच्चों की, बात करेंगे फर्स्ट। हम कौन से बच्चों की बात करें? जनरल। सेकंड, EWS बच्चों की बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे OBC। फोर्थ बच्चों की बात करेंगे SC, ठीक। और फिफ्थ बच्चों की बात करेंगे जो हमारे आते हैं ST क्राइटेरिया के आते हैं, ठीक। ST क्राइटेरिया के, इसमें क्या है, इसमें 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 आपको जनरल में कम से कम 630 प्लस नंबर चाहिए। क्योंकि इस बार तो देख ही रहे हो नीट में जो स्कैम हुआ है, कि पिछली बार इतने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल रहा था, इस बार क्या हो रहा है कहानी। तो हमारा जो सेफ जोन है कम से कम आपको इतना होना चाहिए, और इसमें 625 नंबर आपको आना चाहिए कम से कम। सेफ जोन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है 625, इसमें भी आपका सेफ जोन बता रहा है, ठीक। और SC में ये हमारा 500 प्लस होना चाहिए, इसमें हमारा है 470, ठीक। हमारा इतना नंबर होना चाहिए। तो आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और नीट का बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने के लिए अल्फा 1.0 स्टार SP फाउंडेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आपके सर SP चौधरी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। होल जितना हमारा फिजिकल का हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक हुआ, सब कुछ बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन का, हर टॉपिक का क्वेश्चन कराया जाएगा। DPP आपका हर टॉपिक के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर आपको कम से कम 10 साल 15 साल का सारा प्रीवियस ईयर यहीं सॉल्व करा दिया जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।